हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है संडे। तो संडे को हाँ बाजू में देखकर ये मत बोलना कि यहाँ ठंड नहीं है, ठंड है पर काम करते करते थोड़ी थोड़ी गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने हुड उतार दिया है। और यहाँ पर देखिए हमारा कार्यक्रम पूरा जोरों शोरों से चल रहा है, सफाई का, कपड़े सुखाने का। मेरा बच्चा मेरी पूरी हेल्प कर रहा है इसमें। तो यहाँ मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल रखे हैं क्योंकि अब ठंड आ गई है भैया, सर्दियों के कपड़े सुखाने बहुत ज़रूरी हैं। और वैसे भी अब भाई दूज आने वाला है तो भाई दूज में मम्मी के यहाँ भी जाना है, तो सर्दियों के कपड़े ही ले जाने पड़ेंगे, वुलन ही काम आएंगे क्योंकि धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी ही। तो पहले मैं कैमरे को ना फिर टिका देती हूँ, फिर बात करती हूँ, मतलब अभी बात करती हूँ, कैमरे को पहले से टिका। तो मैंने सबके वुलन कपड़े निकाल दिए हैं, अपने बब्बू के मतलब सारांश के और अपने हस्बैंड के। अब वो धूप में डालते हैं, अच्छी खासी धूप आ रही है, मतलब एक धूप में सूख जाएंगे। वैसे भी शिफ्टिंग करते करते 2-4 धूपें तो उन्हें लगी गई हैं, तो इतनी स्मेल आती है ना एक अजीब सी, जब 4-5 महीने बंद रहें। पर हमारे तो हर 2-3 महीने में खुल जाते हैं, तो इसलिए स्मेल नहीं आ रही है उनमें कोई। धूप दिखा के 1-2 घंटे की हो जाएगा। तो मैंने सारे निकाल दिए हैं ताकि मैं अच्छे से सेट कर दूँ, घर जाने से पहले मैं अच्छे से सेट कर दूँ ताकि इनको भी ऑफिस जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आने जाने में ना बहुत हवा लगती है। वैसे भी पास में ही है तो बाइक में ही जाते हैं, तो बाइक में तो हवा ज़्यादा ही लगती है, तो इसलिए वुलन सारे निकाल दिए। मफलर, ये पट्टा सा नहीं होता वो सब, कैप्स वगैरह। अभी मुझे लग रहा है कि पूरे नहीं निकले हैं, अभी देखती हूँ, ढूंढना पड़ेगा। मैं उस टाइम जब शिफ्ट कर रही थी ना, उस टाइम कह भी रही थी कि अभी मैं रख रही हूँ, फिर मुझे 1-2 हफ्ते बाद निकालने पड़ेंगे, फिर मेरे को सोचना पड़ेगा अरे कहाँ रख दिए। तो अभी जितने मैंने निकाले हैं इस बेडरूम वाले दीवान से निकाले हैं, और मुझे लग नहीं रहा है कि वो पूरे निकले हैं। तो अभी देखती हूँ मैं, उधर वाले रूम में भी होंगे बेड में शायद, सारांश के तो मैंने निकाल ही दिए थे। बस धीरे धीरे करके सब काम हो जाए। अब दिवाली आ रही है, दिवाली पे भी 3 दिन रह गए हैं, मतलब आज 31 है, तो 3 तारीख को है धनतेरस, नहीं 2 तारीख को धनतेरस है, 3 को छोटी दिवाली है, फिर 4 को बड़ी दिवाली है। दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा है, फिर 6 को भैया दूज है। भैया दूज में घर जाएंगे। काम है साफ़ सफाई वगैरह दिवाली की जो होती है वो ऑलमोस्ट मेरी हो ही रखी है, क्योंकि शिफ्ट हमने अभी किया तो पूरा क्लीन करके ही हुआ है। पर 4-5 दिन में से जाले वाले लग जाते हैं थोड़े थोड़े, तो वो भी अभी साफ़ करूँगी मैं। और पर्दे मैंने ऑर्डर किए थे, वो मैंने कैंसिल कर दिए क्योंकि थोड़ा डगमगा रहा था सिस्टम, तो इसीलिए। तो चलो फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आप सभी को, बाय बाय। जोर लगा के हैशा, गिरना मत बस। अरे बोलते ही गिर गया, मतलब बोलते ही। ये देखो मफलर, बाहर भी मैंने एक चादर बिछा दी है, देखो। बाबू चादर से बाहर मत फेंकना बेटा। अभी मुझे बाहर की भी पूरी क्लीनिंग करनी है। यहाँ पे देखो कूलर वूलर सब हटाना है, तभी जाके यहाँ पे साफ सफाई हो पाएगी। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, बाय बाय। रामू काका मुझे क्या रामू काकी बना रहा है। वो जो हॉरर पिक्चर में रामू काका होता है ना, वो हवेली के चौकीदार, वो ऐसी टोपियां पहनते हैं। बेटा एक डंडा भी ला दे बेटा, एक डंडा एक मफलर भी उड़ा दे, एक डंडा ला के दे दे। हाँ मेरी बिंदी का। सो हेलो एवरीवन वंस अगेन। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। उस दिन के बाद मैं वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम में लग गई थी। तो अब मैं आप सबको लेके चल रही हूँ अपने घर के ऐसी जगह पे जहाँ पर आज तक मैंने आपको नहीं लेके गई हूँ, ना ही मैं खुद ज़्यादा जाती हूँ, जो कि है घर के पीछे जो वो गैलरी सी होती है ना, उसमें। तो यहाँ पर मेरा भी खुद बहुत कम आना जाना होता है, मतलब महीने 2 महीने में एक आधी बार, वो भी सफाई करने के लिए, क्योंकि वैसा कोई काम पड़ता नहीं है। तो भाई दिवाली तो एक ऐसी चीज़ है जो कोनों कोनों में सफाई करवा देती है, मतलब जो याद भी कोने नहीं होते हैं ना, वहाँ भी सफाई तक कर देते हैं दिवाली के टाइम पर। तो इसलिए मैंने कहा चलो यार यहाँ भी फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, बरसात का पानी जैसे बारिश के टाइम पे वो काली काली छत में जम जाता है ना, वो बह बह के इधर आता रहता है, फिर वो इधर इकट्ठा होता रहता है। तो मैंने कहा चलो यार अभी आराम से, मैं सुबह के टाइम हो रहा था तो सुबह झाड़ू लेकर पहुंच गई थी पीछे, क्योंकि सुबह के टाइम पे ऐसा होता है ना, गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगती है, भले ही सर्दियों का टाइम है, पर ये होता है कि झाड़ू कोई वैसा काम करो ना तो एकदम गर्मी सी लगने लग जाती है।
फिर उसमें हम हुड उतारते हैं तो फिर वो सरद गर्म सा हो जाता है, इसलिए इस टाइम बिल्कुल सही था। और पता है यहाँ पे जगह बहुत छोटी है, मतलब प्रॉपरली मैं भी झाड़ू ढंग से नहीं मार पा रही थी, तो पानी से धोने की तो बात भूल ही जाओ। पर बहुत मुश्किल होता है मतलब यहाँ पर इजीली काम करना, और जहाँ जगह कम होती है ना वहाँ अच्छे से कर भी नहीं पाते हैं। पर फिर भी मुझसे जितना हो सका मैंने वहाँ घुस घुस के कर दिया। तो ये पूरा आगे से लेकर पीछे तक है गैलरी। तो यहाँ पर जैसे दिवाली के टाइम पर बोलते हैं ना, चारों कोनों में भी दिए रखते हैं, तो वो दिए रखने के लिए भी आना पड़ता है। तो बीच बीच में साफ़ सफाई भी करनी ही चाहिए और चेकिंग भी करते रहना चाहिए, क्योंकि होता ही है ना, बच्चा ही कभी किसी दिन चला जाए अकेला, तो कोई कीड़े वीड़े का डर ना हो, इसलिए साफ़ रखते हैं तो कीड़े का भी ज़्यादा डर नहीं होता है। तो यहाँ पर तो झाड़ू लगा करके मैं आगे आ गई हूँ, और जेठ जी ऊपर लड़ियाँ लगा रहे थे। हमेशा लड़ियाँ वही लगाते हैं, तो उन पर सुबह सुबह ही टाइम होता है, क्योंकि पूरा दिन उनको ऑफिस में ही निकल जाता है, तो दिन भर में तो होता ही है कि नहीं टाइम मिल पाता। तो इसलिए वो सुबह आ गए थे 7:30 बजे करीब छत में, और सारी लड़ियाँ उन्होंने लगाई हैं। बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे कि हाँ भाई बब्बू बब्बू कह के सारांश ने मुझे रात को बोला, सुबह मैं ताऊ जी के साथ ना छत में जाके लड़ियाँ लगाऊंगा, मुझे जल्दी उठा देना। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट लड़ियाँ लग ही चुकी हैं, तो यही मैं शूट करी थी। देखो कैसे सज गया है घर, जब लाइटिंग लग जाती है घर कितना सुंदर लगता है ना। तो यहाँ पर हमारा घर भी, वैसे तो ऑलमोस्ट अब सभी थोड़ा मतलब लगा ही रहे हैं, पर ये होता है कि 1-2 दिन पहले ही लगा लो तो ज़्यादा अच्छा है, कि धनतेरस से 1 दिन पहले लगा लो ना। और मैं धनतेरस से 1 दिन पहले ही ये वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ पर देखो ये हमारा बाहर कितना मैस हो रखा है ना। हमने शिफ्टिंग के बाद यहाँ पर मैंने अभी तक पूरा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुचुर सामान भरा हुआ है। तो मतलब देखते ही ऐसा मूड हो जाता है ना कि छोड़ यार मैं नहीं करती, क्योंकि ये बहुत हैवी सामान है, अकेले मैं खिसका नहीं पाती। और इनको मैंने कितनी बार बोला, इनके पास टाइम नहीं होता। तो जब कभी टाइम मिलेगा, जब कभी क्या, अब 2 दिन बाद दिवाली है, तो मुझे आज ही ये करना पड़ेगा। और ये मालाएं मैंने दीवान से निकाली हैं। 2 मालाओं को तो मैं किचन के इधर उधर लगाऊंगी, इसको मैं मेन दरवाजे के इधर उधर लगाऊंगी। अभी जब वहाँ कील वगैरह ठोकनी पड़ेगी फिर जाके वो लग पाएगी। तो यहाँ पर दिन के टाइम पर, लंच टाइम पर ये खाना खाने के लिए घर पे आते हैं। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, मेरे को यहाँ साफ़ सफाई करनी है, फटाफट से आके मेरी हेल्प करवा दो, कूलर ऊपर रखवा दो। बाकी स्टैंड वगैरह तो ऐसा होता है अकेले भी हम लोग रख लेते हैं। तो बड़ी मुश्किल से ये हाथ आए हैं, क्योंकि इनको भी लग रहा था कि हाँ भैया अभी सफाई करनी है तो करनी ही है, और कूलर खिसकाए बिना तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तो यहाँ पर ये भी दिन में पहले इन्होंने मेरी हेल्प करी, फिर जाके मैंने लंच मतलब दाल छौंकी है। दाल मैंने चढ़ा दी थी पर छौंकी नहीं थी, तो मैंने कहा पहले ये मेरा काम करवाएंगे फिर जाके मैं दाल छौंकूंगी। तो यहाँ पर ये आ गए थे। वैसे तो ये इजीली काम करवा देते हैं, हेल्प करवाने में आगे आगे ही रहते हैं, पर आजकल इनको ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए वो भी मतलब उनका हेक्टिक सा हो जाता है। एक कूलर जो है ना वो थोड़ा छोटा है, और ये वाला जो कूलर है ना ये बहुत हैवी कूलर है। तो भाई इसको उठाने में हालत ही ख़राब हो गई, मतलब मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि ये इतना हैवी होगा। तो वैसे भी मेरे हस्बैंड जी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो मुझे ये भी होता है यार काम तो करवा लूँ, पर वही होता है कि स्लिप डिस्क में फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर झटका वटका लग जाता है तो। और वैसे भी शिफ्टिंग जब से हुई है ना हमारी, मेरे भी थोड़ा थोड़ा कमर में दर्द रहने लग गया है, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान पे होता ही है यार, अब इन्हीं के भरोसे में नहीं छोड़ सकती हूँ यार। अब ऐसा है ना, हल्का फुल्का वो अपने जिस हिसाब से स्लिप डिस्क है उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी ना हालत ख़राब हो गई थी। नीचे वाले को और ज़्यादा वो होता है ना, प्रेशर लगता है, मतलब जान लगती है ऊपर को उठाने में। तो मैंने कहा भैया जैसे तैसे हमने इस कूलर को ऊपर पहुँचाया। अब जब गर्मियाँ आएंगी ना, जब इसको नीचे लाएंगे तब भी हालत ख़राब होने वाली है। पर दूसरा वाला जो कूलर था वो थोड़ा हल्का था, उसको हम ईजीली ले गए थे, मतलब उसको तो पता ही नहीं चला कि वो कूलर है। पर ये वाला बहुत ख़तरनाक था, तो मतलब हालत ख़राब हो गई भाई दिवाली सफाई करने में। एक तो शिफ्टिंग की ही अभी तक वो हो रखी है, इधर उधर सामान पूरा सेट नहीं हुआ था, ऊपर से ये जो भारी भारी चीज़ें उठाने में उनमें ही हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने किचन के कर्टेंस चेंज कर दिए हैं। दूसरे वाले जो मेन कर्टेंस मैंने किचन के लिए लिए ही हुए हैं पहले से ही, वो ही लगा दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि ना ऐसा होता है मैं इनको सोच रही ना लगाऊँ, फिर मैंने डबल करके लगा दिए, क्योंकि ना ये नेट के हैं। सर्दियों में अब क्या होता है कभी कभार दरवाज़ा खुला रह जाता है, तो किचन बिल्कुल सामने, तो फर्र से हवा ना ऐसे छन के आती है ना कि काम करते करते हालत ख़राब हो जाती है। तो अंदर मैंने ये वाले लगा दिए हैं। एक को मैं ऐसे बांध के रखती हूँ, दूसरे को मैं ऐसे ओपन रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा कहते हैं ना कि किचन में भी थोड़ी ओट होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा घर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है दिवाली के लिए। आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ। हैप्पी धनतेरस, बाय बाय।